मुंबई के सांता क्रूज के भीम छाया सांस्कृतिक केंद्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर मध्य जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कृष्ण मिलन शुक्ला द्वारा किया गया था। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने पार्टी की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुंबई में भाजपा के साथ गठबंधन में आरपीआई 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा का महापौर और आरपीआई का उप महापौर बने, ऐसी रणनीति बनाने की बात आरपीआई नेता कृष्ण मोहन शुक्ला ने कही है। महानगर पालिका का चुनाव है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। आरपीआई पार्टी की तरह की भूमिका है, क्या करेंगे? हाँ, तो मतलब जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव फरवरी 2022 में होने जा रहा है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका ये है कि हम बीजेपी के साथ रहेगी। जिस तरह एनडीए में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र में महायुति के साथ आरपीआई है, और रिपब्लिकन पार्टी को एक 30-35 सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी। और अगर रिपब्लिकन पार्टी को बीजेपी साथ लेती है तो बीजेपी का 90% फायदा है और आरपीआई का 10% फायदा है। तो इस वक्त मतलब मुंबई महानगर पालिका पर बीजेपी और आरपीआई का झंडा लहरना ही चाहिए। इसी तरह की हमारी तैयारी है। और रिपब्लिकन पार्टी को अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन आता है तो रिपब्लिकन पार्टी को एक बार मेयरशिप भी पद मिलना चाहिए, एक बार डिप्यूटी मेयरशिप पद भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल जी है, मंगल प्रभात गौड़ा जी जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, आशीष शेलार जी है, ऐसे नेताओं के साथ हम चर्चा करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका ये है कि भाई हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी ने आरपीआई को यूपी में रिकॉग्नाइजेशन देना चाहिए। एक जमाना था कि भाई रिपब्लिकन पार्टी वहाँ सत्ता में रही है। चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री हुआ करते थे और हमारे 19 एमएलए हाथी सिंगौर पर चुन कर आए थे। तो हमारे होटों पर मतलब मायावती जी ने कब्जा किया है। तो उस कब्जे को जो छुड़ाने के लिए हम उत्तर प्रदेश में मैं जा रहा हूँ और एक बड़ी रैली जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की डेट हमको मिलने वाली है, वो डेट में मिलेगी। और जो 1 लाख लोगों को जमा करने का हमारा प्लान है। तो अगर हमारी रैली सक्सेस होती है तो बीजेपी जरूर आरपीआई को 8-10 सीटें ले सकती है और उत्तर प्रदेश में दोबारा 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी किसानों का आंदोलन भी खत्म हो चुका है। किसानों के 3 कानून पीछे लेने का बहुत बड़ा निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। इसलिए जो पूरे किसानों में उत्साह का वातावरण भी है और उसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा, उत्तराखंड में होगा, पंजाब में भी होगा और 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता पे आ जाएगी। खाली पंजाब में थोड़ा प्रॉब्लम हमको दिखता है, लेकिन अमरिंदर सिंह और बीजेपी आरपीआई हम साथ में रहेगी तो पंजाब में भी मतलब हमारी सत्ता आ सकती है। अभी गोवा में बीजेपी की सत्ता है, उधर भी सत्ता आएगी। उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता है, उधर भी सत्ता आ जाएगी। मणिपुर में बीजेपी एनडीए की सत्ता है, उधर भी सत्ता आ जाएगी। तो इसी तरह मतलब 5 राज्यों में मतलब एनडीए को सत्ता मिलेगी। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। सर, मुंबई महानगर पालिका चुनाव जल्द होने वाला, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, इसमें क्या करेंगे? तो मतलब ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि कई सालों से ओबीसी को 27% आरक्षण स्थानीय स्वराज्य संस्था में मिलता था। तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजमेंट के बाद उसको मतलब वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आना चाहिए और ओबीसी जो है, ओबीसी को जिस तरह पहले आरक्षण मिलता था स्थानीय स्वराज्य संस्था में, उसी तरह का आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, क्या करना चाहिए?
आज जो उत्तर मध्य मुंबई जिला का कार्यकर्ताओं का मेड़ावा रखा गया था, ये महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया था और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आवाहित किया गया है कि आप सबको जो है बाबा साहब आम्बेडकर के एक स्वप्न को पूर्ण करना होगा और एकजुट होकर चुनाव लड़ना, चुनाव में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि हम हर जगह कार्य तो करते हैं, अगर कहीं भी कुछ कष्ट होता है या कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले आरपीआई के नेता, आरपीआई के कार्यकर्ता उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तकलीफ तो ये है कि हमारे आरपीआई नेताओं को फिर बाद में वोट देने वही आरपीआई के लोग आते नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमको एकजुट करना होगा और हमें आपस में एकत्रित होके इस महानगर पालिका चुनाव में अपने बहुमत को साबित करना होगा। आपने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना हम सत्ता के लिए भागदौड़ करेंगे, इसके बारे में क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव लड़ना देश सेवा का एक कारण नहीं हो सकता है और चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। चुनाव लड़ना कोई एक बहुत सरल कार्य नहीं है। चुनाव लड़ के जीतना और उसके बाद बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जो हमने अपने राष्ट्रीय नेता से देखा है। उन्हें 6 घंटे की नींद भी महसूस नहीं होती है, वो रात दिन दौड़े रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं देश सेवा करूँ और कम से कम 8 घंटा तो घर में सोऊं, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। निस्वार्थ रूप से बाबा साहब की पार्टी को मैं अपना समर्थन, समर्पित और संगठन के लिए अपने सहयोग देना चाहता हूँ। सर, एक तरफ मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो आरपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, इसके लिए किस तरह की तैयारियां क्या कहेंगे? बहुत पहले आरपीआई पार्टी के कई वहाँ पे सांसद भी चुन के आए थे उत्तर प्रदेश में। ये लोगों के इतिहास को शायद अब लोगों ने भुला दिया है। वो हमारी खोई हुई ज़मीन को अब हमें वापस लेना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर हमें चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के हम साथ में हैं और इस बार 300 से ज़्यादा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जीत के आएंगे और देश के विकास को, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प हम आगे फिर से बढ़ाएंगे। एक तरफ देखा जाए तो अटल जी की पार्टी में, आरपीआई में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, सभी देश या सभी राज्य के लोग यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आरपीआई पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्या आपका सुझाव है? क्या देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रांतवाद की राजनीति नहीं करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारों की पार्टी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे देश को एक समान संविधान दिया है और हम उसी संविधान को साथ में लेकर एक मत होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह चुनाव लड़ने के लिए अपने गठबंधन मित्रों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं।